नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। चंद्रयान 3 की कामयाबी के सबूत एक एक कर चंद्रमा से आ रहे हैं। अभी कुछ तस्वीरें लैंडर के जरिए आईं। आगे प्रज्ञान सबूतों का पिटारा भेजने वाला है। चांद पर अभी दिन है, या मैं कह सकती हूं कि सुबह का पहला प्रहर चल रहा होगा, क्योंकि धरती पर 14 दिन मिलाकर चांद पर एक दिन पूरा होता है। इसलिए अगले 14 दिन तक सबूत बारी बारी से आते रहेंगे। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ सक्सेस या फेलियर पर सार्थक बहस कम होती है। राजनीति सबसे पहले होने लगती है, और राजनीति चंद्रयान पर वो लोग भी कर रहे हैं जो एक तो चंद्रयान 3 के लिए नासा को धन्यवाद कहते नहीं थक रहे हैं। और महानुभाव कौन है ये आगे चल के बताऊंगी। क्या इनके बयान हैं ये भी आपको सुनवाऊंगी। लेकिन एक कहानी बताना चाहती हूँ। साल 2008 की बात है। चांद पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 फाइनल स्टेज में था, जो सिर्फ एक ऑर्बिटर था। तब इसरो के दफ्तर में उसे देखने पहुंचे थे तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन वो तैयारियों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम चांद पर जाने का क्या सबूत देंगे, दुनिया को क्या दिखाएंगे। ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि तब सबूत की बात पर चंद्रयान 1 के मॉडल में इसरो ने बदलाव किया। लेकिन आज चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं कि दुनिया हैरान है। लेकिन क्रेडिट वॉर चौतरफा चल रही है। कल सेफ लैंडिंग के बाद कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अंतरिक्ष मिशन को नेहरू विजन का एक प्रमाण बताया। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी नेहरू और इंदिरा गांधी जी को इसका क्रेडिट दिया। सुनिए इनके ये बयान। मेरे प्यारे देशवासियों, चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है। इसरो की ये योजना कोई आज की नहीं है जी। इसे स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने को इंदिरा जी ने किया था, और हमें इस बात का गर्व है कि वहाँ के वैज्ञानिकों को इसे वहाँ तक पहुँचाने का सफल प्रयास है। भाई, इसमें कुछ भी नया नहीं और गलत भी नहीं है। 60 के दशक में जब खाने के लाले पड़े थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिक्ष मिशन को जारी रखा। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ये टोटलिटी की बात है। चंद्रयान पर कांग्रेस नेहरू पर गई तो बीजेपी वाजपेयी पर चली गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वाजपेयी की एक साउंड बाइट ट्वीट की। सुनिए उसमें क्या है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 8 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। बीजेपी ने आगे ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चंद्रयान मिशन 2 को रोक कर रखा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आगे बढ़ाया। ये दो तस्वीरें भी बता रही हैं कि स्पेस साइंस के प्रति मोदी का संकल्प कितना मजबूत है। वो टफ सिचुएशन में भी साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाते हैं और कामयाबी पर भी उनकी पीठ थपथपाते हैं। मुझे याद है कि जब चंद्रयान 2 मिशन के दौरान आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, तो कई नेता इकोसिस्टम मोदी को कोस रहा था। लेकिन जब चंद्रयान 3 सफल हो गया, तो भी ये टोली मोदी पर ही निशाना साध रही है। ऐसे में आज पब्लिक का सवाल है कि चंद्रयान मिशन का क्रेडिट किसका, नेहरू, वाजपेयी या मोदी का? यही है आज सवाल पब्लिक का। पूरा इकोसिस्टम है। आज एक पुरानी क्लिप वायरल है जो बीबीसी की है, जिसमें चंद्रयान मिशन पर सवाल उठाया गया है और यह कहा जा रहा है
कि जब इंडिया में करीब 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं तो चंद्रयान मिशन क्यों चाहिए इस देश को। लेकिन आज के इस भारत ने इस पूरे इकोसिस्टम को आईना दिखा दिया। ये बताया कि चुप करो, काबिल ना बनो, लूट खसोट कर 200 सालों तक भारत में उपनिवेशवाद चलाने वाले इंग्लैंड से सवाल पूछो कि हमारे यहाँ 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट क्यों नहीं है। आज चंद्रयान जरूरी है उसी हमारे सोए गौरव को जगाने के लिए। कोहिनूर सिर्फ नहीं ले गए तुम ले गए थे इस देश का गौरव जो आज भारत ने स्वयं को लौटाया है, दुनिया को यह बताने के लिए कि हम हैं कौन और हम क्या कर सकते हैं। देश का गौरव तो बढ़ रहा है, ये सबको दिख भी रहा है, ये चौतरफा हो रहा है, ये स्पेस साइंस में भी हो रहा है। मैं आपके सामने एक डेटा रखती हूं। 2013-14 में स्पेस रिसर्च का बजट लगभग 5,500 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर 123% बढ़कर लगभग 12,500 करोड़ हो गया है। एक और डेटा भी देखिए, भारत ने 2014 से पहले केवल 35 इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जबकि 14 के बाद 350 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। मैं ये मानती हूं कि स्पेस साइंस एक दिन, एक साल या एक दशक की बात नहीं होती, इसमें दशकों लग जाते हैं। सरकारें कोई भी रही हो, कांग्रेस, बीजेपी, सबका योगदान है और इसे पूरा देश भी मानता है। फिर ये क्रेडिट की होड़ क्यों है भाई? चंद्रयान 3 की कामयाबी और ये आंकड़े बता रहे हैं कि स्पेस साइंस में बैलगाड़ी से लेकर चांद तक का हमारा सफर कितना बड़ा है, कितना गर्व करने वाला है। लेकिन अब मैं जो आपके सामने रख रही हूं उसे देखकर आप खुद ही तय कीजिए, इस देश की राजनीतिक पार्टियां जिसमें क्रेडिट लेने की होड़ होती है, उन्होंने चंद्रयान 3 के लिए क्या क्या कहा है। सर, आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अरे चलती अच्छी बात है, सब में तो ठीक है। अरे चलती अच्छी बात है, सब में तो ठीक है। আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, इंदिरा गांधी জিজ্ঞেস করেছিলেন রাকেশ रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। चंद्रयान आज लैंड होने वाला। चंद्रयान पे मैं इतनी कह सकता हूँ कि हम इसकी सफल लॉन्चिंग की कामना करते हैं। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। समझ में नहीं आता हंसे या रोएं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है जो हमारे नेताओं को लेकर है। अखिलेश यादव जी ने तो चांद मुबारक ही कह दिया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक का सवाल नंबर 1, चंद्रयान पर अज्ञान फिर भी इंडिया को क्रेडिट चाहिए। चांद मुबारक वर्सेस चंद्रयान, लड़ाई कहां तक जाएगी? चंद्रयान क्रेडिट किसे, नेहरू, वाजपेयी या मोदी को? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, अजय वर्मा, कांग्रेस लीडर, प्रोफेसर नवल किशोर यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल मेरे साथ स्टूडियो में बैठे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी से है। शहजाद पूनावाला जी, अब आप नेहरू जी को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, जबकि कांग्रेस कह रही है कि आपका कोई योगदान नहीं है, मोदी जी का कोई योगदान नहीं है, सब कुछ नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी की वजह से है। तो चंद्रयान किसी साइंटिस्ट के लिए तो शायद हुआ ही नहीं, उपलब्धि है ही नहीं, ये सब कुछ राजनीति का एक धरोहर है।
देखिए, क्योंकि आपने शुरुआत में 2008 के चंद्रयान 1 की घटना सुनाई, तो मैं आपको उसी से बताता हूं कि संकीर्ण मानसिकता का परिचय क्या होता है। जब चंद्रयान 1 ने मून प्रोब को भेजा चांद पर, तब उन्होंने जहां पर टच किया तो उस पॉइंट का नाम सरकार ने जवाहर पॉइंट रखा। और आज जब दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा के, जहां पर भारत ने पहली ऐसी उपलब्धि हासिल की जो दुनिया में कोई और उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है, उसके लैंडर को भेजा, तो उस लैंडर का नाम विक्रम लैंडर था, विक्रम साराभाई के नाम पर। तो कौन क्रेडिट की होड़ में लगा रहता है। और देखिए, मैं तो पूछता हूं ना आपसे, क्यों यूपीए के जमाने में 5,500 करोड़ बजट था, आज 12,500 करोड़ है? क्यों यूपीए के जमाने में मात्र 1.2 लॉन्चेस होते थे, आज 5.5 से ज्यादा लॉन्चेस प्रतिवर्ष होते हैं? 89 जो लॉन्च मिशन हुए उसमें से 47 क्यों यूपीए के जमाने में नहीं हुए, एनडीए के जमाने में हुए? क्यों यूपीए के जमाने पे इसरो पैसे मांगता रहता था, आज 3,500 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है? पहली बार प्राइवेट स्पेस सेक्टर को भी आने दिया गया है और 150 स्टार्टअप तैयार किए गए हैं। क्यों पहली बार जो 35 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करता था वो 389 मतलब 10 गुना बढ़े? और अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट इसका भी लीजिए कि चंद्रयान 2 को किसने डिले कराया। ये माधवन नायर जी ने कहा है कि ये यूपीए ने डिले करवाया। एसैट को किसने डिले करवाया, नहीं होने दिया, डीआरडीओ के चेयरपर्सन ने बताया। अंतरिक्ष देवास डील में फ्रॉड किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया यूपीए ने किया है। और नंबी नारायण जैसे व्यक्ति को प्रताड़ित करने का दुष्कर्म अगर किसी ने किया, और मुझे याद है जहां तक नाविका जी आपके चैनल ने उस मूवी को भी और उस व्यक्ति को भी बड़ा प्लेटफॉर्म और मंच दिया, उसको प्रताड़ित करने का और भारत की स्पेस रिसर्च को पीछे ढकेलने का महापाप किया है, तो इसी परिवार के नाम पर दर्ज है। और परिवार की बात क्योंकि की है तो ये देखिए, एक तस्वीर दिखाना जरूरी है आपके दर्शकों को। उस समय पर हमारे इसरो के उपकरण बैलगाड़ी पर जाते थे और परिवार के बर्थडे केक के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल होता था, राष्ट्रीय संपत्ति का इस्तेमाल होता था। आज ये तस्वीर भी बदली है, तकदीर भी बदली है। और चंद्रमा पर जब हमारा तिरंगा शान से दक्षिणी ध्रुव पर गया है तो 140 करोड़ लोगों की उपलब्धि है और उस कालखंड के वैज्ञानिकों की क्षमता और प्रेरणादायी नेतृत्व की ये उपलब्धि है। इसमें कौन नकार रहा है इस बात को? अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कांग्रेस सिर्फ साइंटिस्ट को भी दे सकती थी बधाई, देश के लोगों को भी दे सकती थी बधाई, लेकिन कांग्रेस ने हर बार बधाई देने के समय नेहरू का भी नाम लिया, इंदिरा गांधी का भी नाम लिया। मैं नकार नहीं रही हूं, बिल्कुल उनकी कंट्रीब्यूशन है। जिस दशक में उन्होंने ये सब किया वो दशक शायद किसी का ध्यान भी ना जाता। इस वक्त भारत के लिए दूसरे कई चैलेंजेस थे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आज जब चंद्रयान 3 जाता है तो क्या देश की सरकार का नाम लेते हुए कांग्रेस को इतनी हिचकिचाहट होती है? देखिए नाविका जी, आप जो बता रही हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता खड़गे जी ने, हमारे प्रियंका जी ने और देश के हर कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, नेता ने भारत के हर वैज्ञानिक को बधाई दी है। भारत के हर वैज्ञानिक के किसी भी उसको नकारा नहीं है। लेकिन सवाल और चर्चा तो इसलिए है, अभी नाम ले रहे थे, जब 1962 में विक्रम भाई साराभाई जो वैज्ञानिक थे, जिसकी वजह से फिर बाद में 1969 में इसरो बना के उसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये इसलिए कही जाती हैं ये बातें कि वैज्ञानिकों को सलाम था, नमस्कार है, नमस्कार रहेगा। आप जब कोई बिल्डिंग बनाने जाते हैं, कोई जब उसकी जब तक नींव नहीं रखी जाएगी तो उसके ऊपर वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, क्या अंतरिक्ष में बिल्डिंग अपने आप हवाई बन जाएगी? हाँ, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हो सकता है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जिससे वो ड्रोन से आलू के ट्रक उठा के हिमाचल से दिल्ली ले आएंगे, बादल के पीछे जो है उससे ढूंढ लेंगे, आलू से सोना बनाने की कार्यवाही कर देंगे और नाली की उससे गैस निकाल लेंगे। तो उनके लिए तो सब संभव है, इसलिए वो महामानव है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, ना तो हमारे यहाँ कोई होड़ है किसी भी उसकी लेने की, वैज्ञानिकों ने काम किया, ना हमारे यहाँ फोटो सेशन दिखाने का इतना शौक है। हम ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप देश का गौरव बढ़ाने ब्रिक्स की मीटिंग में गए थे, अन्य प्रधानमंत्री जी भी जाते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, अन्य सरकार हो। जब ब्रिक्स की महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी, वहां 20 कंट्री के लोग थे और सारे लोग थे, इसरो के वैज्ञानिक कर रहे थे। तो एक इसरो का, एक मैं आपको अपनी इस पर दिखाऊंगा वो तस्वीर कि इसरो का जो ट्विटर हैंडल है, जिस यूट्यूब पर लोग देख रहे थे, 74 लाख या 73 लाख लोग उस वक्त 5:21 पर देख रहे थे। प्रधानमंत्री जी जब बीच में आए, वहां बीच में बधाई देनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 43 लाख लोग, 29 लाख लोगों ने वो हैंडल फौरन छोड़ दिया।
इसका संदेश मतलब ये जाता है कि लोग वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहते हैं, या जो उसके नींव के रक्षक थे उनको बधाई देना चाहते थे। आप प्रधानमंत्री हैं, देश की बहुत चीजें बढ़ाइए, और जिसने जो काम किया उसका दीजिए। ऐसा नहीं है कि भारत का उदय और ये कह रहे हैं कि साहब बजट बढ़ गया है। उस पर ऊपर मैं केवल 10 सेकंड में बताना चाहता हूं, जब द्वारका एक्सप्रेस वे पर 18 करोड़ से 250 करोड़ का बजट देश की सरकार 2014 में छोड़िए 19 से 23 तक बढ़ा देती है, तो इसरो की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ तो वैज्ञानिक हैं, क्या क्या है, कहाँ क्या बढ़ा, महंगाई की दर देखिए कहाँ पहुंची हुई है। अजय वर्मा जी, कहाँ आप चांद से सीधा द्वारका के एक्सप्रेसवे पे आ गए। लेकिन मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब ये जो बता रहे हैं ये एक छोटा दिल नहीं दिखाता। कह रहे हैं कि 72 लाख लोग देख रहे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए तो लोग चले गए और ट्विटर हैंडल पर दर्शक कम हो गए। ये नहीं समझ रहे कि भाई क्लाइमैक्स हो गया, लैंडिंग हो गया, तो लोग टिकटिकी बनाए हुए थे कि जब तक लैंडिंग ना हो। लेकिन इसमें भी इनको कहीं ना कहीं राजनीति दिखती है। ये राजनीति क्या जरूरी होती है? जब भी भारत कोई ना कोई बड़ी चीज करता है तो एक नजर बट्टू की तरह कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी आ जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे बस काले टीके की जरूरत थी तो काला टीका लगाने आ गए। नविका जी, देखिए, जो कुछ हुआ है वो अभी भी हम लोगों को, मतलब जिस तरह से कहें कि हम लोग अभी उसी भाव में हैं भारत के लोग, उनको लग रहा है कि हाँ हो गया क्या, सपना सच होने जैसा है। और संयोगवश मैं भी उस पूरे घटनाक्रम को लगातार देख रहा था। तो अब अजय जी कहाँ से ये आंकड़ा लाए हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता कि जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन पूरे समय में इसरो की वेबसाइट खोल के देख लीजिए जनाब। अगर बीच में मैं नहीं बोल रहा था तो अजय जी उनको बोलने दीजिए, फिर आपको जो कहना आप जरूर कहिए। सॉरी नाविका जी, सॉरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसरो की वेबसाइट में अपने टीवी पे फोन पे दिखा रहा हूँ, इसे खोल के देख लीजिए। इसरो ने आंकड़ा जारी किया। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसरो के YouTube चैनल पर लगातार वो आंकड़ा बढ़ा है जब तक वो अभियान पूरा नहीं हो गया, और उसके बाद भी लंबे समय तक लाखों लोग उसी YouTube चैनल पर और उसके अलावा भी अलग अलग जगह देख रहे थे। अगर कोई कुछ और बता रहा है तो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि निश्चित तौर पर आपने जो नविका जी कहा कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने अपने तय जितना अवसर मिला किया। 17 वर्ष नेहरू जी शायद प्रधानमंत्री थे मोटा मोटा, तो उनको अवसर मिला था, पहले प्रधानमंत्री थे, जो कुछ भी किया उन्हीं को करना था। लेकिन अगर चंद्रयान 3 का आप श्रेय नेहरू जी को देना चाहती हैं नविका जी, तो इस देश में वंदे भारत अभी चली है, उसका श्रेय आप नरेंद्र मोदी को मत दीजिए, उसका श्रेय दीजिए अंग्रेजों को, क्योंकि बोरी बंदर से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन इस देश में अंग्रेज चला कर गए थे। और बड़ा विचित्र है ये, आप बिल्कुल सबको भूल जाते हैं। आप अपने घर परिवार के अलावा किसी प्रधानमंत्री को शायद इतना मानने को तैयार नहीं है कि आपके एक घर के वफादार मणिशंकर अय्यर वो कह देते हैं कि भाजपाई प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गए। दरअसल ये सब कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड इस तरह से है कि जिस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो भाजपा के कई माता पुत्र, पिता पुत्र, ऐसे ऐसे कई लोगों का नाम आता है। लेकिन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स दरअसल ये है कि इस देश के लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए संवैधानिक पद पर शीर्ष पर बैठे पीवी नरसिम्हा राव भी उनको भाजपाई प्रधानमंत्री लगने लगते हैं। और इसीलिए किसी और के समय में कोई भी उपलब्धि, चाहे वो वैज्ञानिक हासिल करें, सेना हासिल करे, तो सबूत चाहिए। हमारे देश के जो फार्मा इंडस्ट्री है और जो हमारे वैज्ञानिक है जिन्होंने वैक्सीन बनाई, तो कहने को मिल जाएगा कि पोलियो भी टीकाकरण हुआ था। कब हम इससे बाहर निकलेंगे? दिल बड़ा कीजिए, देश बहुत ऊंचा और बड़ा सोचता है। ये नौजवान पीढ़ी हमारे नेताओं को व्यवहार को देखती है, ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि वो शर्मसार होते रहे, उनको सचमुच ये लगने लगे कि राजनीति करने वाले लोग ऐसे होते क्यों हैं। नवल किशोर जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, अरे भैया बिहार के नेता तो नासा को मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं,
कोई कह रहा है राकेश रोशन चला गया था चांद पर और वहां से कह रहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं पूछना चाहती हूं कि एक तो देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है तो इसमें राजनीति लाना क्या जरूरी है? पूरा देश 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 साउथ पोल ऑफ मून, चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया है। लेकिन हमारे यहाँ है कि हिस्सेदारी, भागीदारी यही नहीं खत्म होती। तुम्हारा हिस्सा कितना, तुम्हारा श्रेय कितना, मेरा श्रेय कितना, मैं तुम्हें कैसे नीचे खींचूं क्योंकि मुझे तुमसे ऊपर उठना है। ऐसा क्यों है नवल किशोर जी? देखिए नावका जी, पता नहीं आपको क्यों पिछले 10 साल में पता नहीं चला कि क्रेडिट लेने का हो तो छोड़िए, क्रेडिट चोर कौन है इस देश में? कौन सी ऐसा घटना नहीं है जिसमें चोरी करने का भाजपा प्रयास करती है? वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, पूना वाला हो, चाहे कोई वाला हो, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हो, उनके कलम भी रुकते नहीं है वोट लेने में और वोट देने में। बात यहाँ पे नहीं है, बात आप तो यही करते रहते हैं कि किसी का गलती पकड़ के और उसको इतना नीचा दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई चाहे तो आप भी उपनिवेशवाद बोलने बहुत मेहनत किया, फाइनली आपने बोल ही डाला और आप तमाम तरह के बात उड़ाते हैं। लेकिन देखिए सही बात यह है कि जो वैज्ञानिक इसमें निरंतर काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और सरकार का काम है कि उसको उपलब्ध कराना। बजट देना कोई दान नहीं है, उपलब्ध कराना वो उनका अधिकार है और देश की प्रतिष्ठा के लिए जिसका हम इंतजार कर रहे हैं उसके बहुत जरूरी है। लेकिन इस पर राजनीति करने के लिए अभी वंदे भारत का बात कर रहे हैं, इसे पूछिए ना, एक वंदे भारत के इनॉग्रेशन में ऑफलाइन में कितना करोड़ का खर्च आता है? पूरा रेलवे को बेचकर हर्षवर्धन त्रिपाठी चले जाते हैं उपनिवेशवाद और ब्रिटिश काल में। इनको नहीं मालूम है कि रेलवे को किसने बेच दिया, किसने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म से लेकर कौन कौन चीज बेच दिया। देखिए कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जी आपको अपने आप पे नियंत्रण करना पड़ेगा। एक सीमा होता है जिससे आगे आपके जैसे लोगों को नहीं जाना चाहिए। हम लोग सम्मान करते हैं यहाँ पर। मैंने आपका पोस्ट भी देखा, कई तरह के पोस्ट आप लिखते हैं। आप क्यों धमकी दे रहे हैं? नहीं, ये किस तरह की, ये किस तरह आप नियंत्रण की बात कर रहे हैं? उधर नीतीश कुमार जी हैं, बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, चंद्रयान का पता नहीं क्या है, उनके मंत्री बता रहे हैं कान में। ये तो है हालत इंडिया गठबंधन की। एक इंजीनियर को कहते हैं कुछ ज्ञान नहीं है और आपको और भाजपा के नेताओं को बहुत ज्ञान है। बहुत अच्छे तरीके से आप भाई, मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पर मैंने जो कैमरे पर देखा मैं वो बता रही हूँ भाई, तथ्यों के साथ बता रही हूँ। नीतीश जी को चंद्रयान पूछा, उन्होंने बोला क्या भाई, क्या बोल रहे हो भाई? फिर उनके मंत्री जी बताते हैं और आपके नेता तो नासा को बधाई दे रहे हैं और आप हमें ज्ञान पिलाने चल रहे हैं। स्कूल गया ही नहीं हूँ, कैमरों में तो कई तरह के सत्य देखे गए हैं, कहाँ उस चीज को आप दिखाती हैं? आप तो दिखाते हैं कि देश आजाद 2014 के बाद ही हुआ, जिनकी आजादी में कोई योगदान नहीं है। भाई अब मैं आपका क्या कर सकती हूँ? मैं आपका क्या कर सकती हूँ? क्योंकि आपकी जो सोच है वो बीबीसी के उस एंकर की तरह है। अरे भाई, इस देश में सब गरीब है तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है? अरे इस देश में तो इतना बुरा। जब चंद्रयान 3 ने चांद की सरफेस को टच किया है तो भारत की भाषा, जो सबसे खूबसूरत भाषा है उर्दू भाषा, उसमें चांद मुबारक से अच्छा और क्या हो सकता है? हम ये भी कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मेरा कहना है। और मैंने कल देखा कि नाविका मैम, आपने भी देखा होगा कि जिन मदरसों को इस देश में आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है, पूरे देश में मदरसों में नमाजें हुई हैं, दुआ हुई हैं, मंदिरों में पूजा हुई है, अर्चना हुई है, गिरजाघरों में और सभी जगहों पे लोगों ने अपने अपने तरीके से भारत के इस जो ग्रेट मिशन था, सब ने अपने तरीके से इसको याद किया है। तो हम ये कहें कि साहब ये चर्च में क्यों हो गया, नमाज क्यों हो गई? यही तो भारत है हमारा नाविका मैम, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी की इमेजिनेशन कट चुकी है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा भारत के लोगों को कि चांद मुबारक, जब हमने चांद को टच किया है। दूसरी बात यह है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। कौन सवाल उठाता है नरेंद्र मोदी जी पे कि उनको क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए? आज चंद्रयान 3 में आज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये नेशनल प्राइड का इशू है। आपको याद होगा कि जब चाइना का इशू हुआ तो हमने, अखिलेश यादव जी ने कहा था
कि प्राइम मिनिस्टर साहब, समाजवादी पार्टी पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, चाइना को करारा जवाब दीजिए, डरिए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ का मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं है हमारा, लेकिन आज ब्रिक्स में मुंह में दही जमा के कल से बैठे हुए हैं। चीन को जहां पे धरती देखकर कुछ लोग अतिक्रमण करते हैं, कोई चांद के पत्थर की टेस्टिंग करता है, कोई पत्थर देखता है तो शांतिपूर्वक यात्रा पर फेंकता है। ये मानसिकता की बात है, इसलिए कुछ लोगों के लिए जो भी उनकी मानसिकता है वो इस हिसाब से बोलते हैं। अब देखिए, कांग्रेस जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस कांग्रेस जैसा होना चाहिए। ट्विटर पर यूट्यूब का लिंक देखते हुए वेबसाइट पर प्रूफ दे रहे हो उसका, मतलब कि ट्विटर का मालिक अलग, वेबसाइट का मालिक अलग और यूट्यूब का मालिक अलग, पर तीनों का महागठबंधन इन्होंने करवा दिया। और किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं नेहरू जी नहीं होते। हाँ, नेहरू जी नहीं होते तो सुश्रुत नहीं होते, वेद नहीं होते, नालंदा नहीं होता, हम तो पत्ते पहनकर बैठे होते। नेहरू जी आए इसलिए तो हमारे कपड़े बने, नेहरू जी आए इसलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर, टीवी चैनल आया, वरना नेहरू जी नहीं होते तो क्या होता। अब देखिए, ये सर्टिफाइड चारा चोर, अब सर्टिफाइड चारा चोर क्रेडिट चोरी की बात कर रहा है, सर्टिफाइड चारा चोर क्रेडिट चोरी की बात कर रहा है। नाविका, मेरे 20 सेकंड ही हुए, 10 सेकंड बाकी है। नाविका जी, पूरा तो होने दीजिए। अरे भाई, पूरा होने दीजिए, क्यों बौखलाहट में चीखने लगती? अरे कोई सुनता नहीं, सर्टिफाइड क्रेडिट, ये सर्टिफाइड चारा चोर, सुन तो लीजिए, बात खत्म करने दीजिए, नहीं तो आधी लड़ाई बीच में रह जाएगी। सर्टिफाइड चारा चोर, ये सर्टिफाइड कोर्ट सर्टिफाइड चारा चोर। देखिए, मैं टाइम्स नाउ से गुजारिश करता हूं, एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, कृपया एक महापुरुषों, महानुभाव, आपसे मैं विनती करती हूँ कि अगर आप तीनों साथ बोलेंगे तो दर्शकों को किसी की आवाज नहीं जाएगी, किसी की आवाज नहीं जाएगी। मैं आपसे सिर्फ 30 सेकंड का समय ले रही हूँ। धन्यवाद। 30 सेकंड में मैं सबको ऑन कर दूंगी, एक एक करके जो हाथ उठा रहा है, तब तक के लिए सबके फेडर डाउन। शहजाद जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। कोर्ट सर्टिफाइड चारा चोर, जिसको क्रेडिट चोर बोल रहा है, मैंने एक उदाहरण सबसे पहली पंक्ति में रखा कि 2008 में जवाहर पॉइंट बोला गया, विक्रम पॉइंट क्यों नहीं बोला? हमने विक्रम लैंडर भेजा। दूसरी बात, अगर ये नेहरू जी की क्रेडिट है तो नेहरू जी क्रेडिट लेना, यूपीए ने चंद्रयान 2 रोका नहीं रोका? एसैट के लिए डीआरडीओ को परमिशन दी या नहीं दी? अंतरिक्ष देवा स्कैम हुआ या नहीं हुआ? और आखिरी सवाल, मान्यवर, ये जो बीजेपी की वैक्सीन बोलते हैं ये शरिया की वजह से कोरोना हो गया, ये जो पार्टी वाले मुबारक पार्टी, ये मुबारक पार्टी से बोले चंद्रयान 3 लैंड नहीं हुआ है वहां पे, विक्रम लैंडर लैंड हुआ है। इनकी अज्ञानता का इतना गहरा वो है, खड्डा है कि चांद के खड्डे भी उसके सामने कुछ नहीं है। अब वो बताइए, मान्यवर बता रहे ट्विटर पर यूट्यूब का देखा और उसका डेटा आया वेबसाइट पर, ये किस प्रकार की बात है बिना सिर पैर की? आपके 30 सेकंड खत्म। अब मैं सबसे सवालों के जवाब ले रही हूं। पहले अजय वर्मा, फिर नवल जी आपके पास और फिर अमीक जमाई आपके पास। अजय वर्मा, जवाहर पॉइंट का जवाब दीजिए। 2012 से अगर वो लेट, सुन लीजिए, 2012 से अगर वो लेट हुआ, इस पे जवाब तो दो। एक महामानव, अरे भाई सुन लीजिए, बीच में आपके बीच में मैं नहीं बोला था गिरगिट की रिश्तेदारी मत करो। गिरगिट भी शर्मिंदा है रंग बदलने से गिरगिट भी बहुत शर्मिंदा है। क्यों गाली दे रहे हैं आप? ये गिरगिट क्या होता है? नीतीश कुमार जी को गिरगिट बोलेंगे? नहीं, मैं स्वीकारता नहीं हूं। आज नीतीश जी गिरगिट नहीं है। नीतीश जी को क्यों गिरगिट बोल रहे हैं? क्या हो गया अगर हमारा गठबंधन छोड़ के चले गए? क्या गिरगिट बोलेंगे आप उनको? ना, ये नहीं चलता। क्या गलती हो गई? आप गिरगिट बोल रहे हैं? शहजाद जी, अजय किसको बोल रहे थे गिरगिट? अजय जी, अरे भैया किसको बोल रहा हूं मैं? किसको बोल रहे थे? समझ रहा है, सब समझ रहा है मैं किसको बोल रहा हूं, कौन गिरगिट का असर है। सुन लीजिए, बोलिए। आप जवाहर पॉइंट भैया, आप यू आर द पार्ट ऑफ माइंड। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं, आई डोंट वांट टू बी। 2012 में अगर लेट हुआ था उस चंद्रयान, तो 14 में एक महामानव गुजरात से वास्को डिगामा साहब आए थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। ये मैं नहीं कह रहा, इनकी होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है। 14 में क्यों नहीं करा आपने लॉन्च? 15 में क्यों नहीं करा? 16 में क्यों नहीं करा? 17 में क्यों नहीं करा? स्वरा भास्कर को आपने क्या मुख्यमंत्री बना रखा है किसी राज्य का? जब वो फेल हो गया, स्वरा भास्कर को कौन से राज्य का, ना बोलिए, नहीं, कौन से राज्य का आपने करार दिया है स्वरा भास्कर को? जिम्मेदारी जिसका कोई लेना देना नहीं है उसका क्यों जिक्र कर रहे हैं? और सारी जिम्मेदारी आपने, अरे सारी जिम्मेदारी आपने वैज्ञानिक, आप जवाहर पॉइंट और विक्रम लैंडर का जवाब दो ना अजय वर्मा। आपको क्या समझ नहीं आ रहा जी? उन्हें बोलने दीजिए, वो खुद भी बोले जा रहे हैं। मैं 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए अजय वर्मा जी। कुछ भी नहीं बोलेंगे, जरा बीच में ना बोलिए। अरे भाई, गिरगिट भी शर्मिंदा है। आप लैंडिंग कीजिए, पॉइंट पे लैंड कीजिए। शर्मिंदा है, सुन लीजिए जरा। इधर उधर जा रहे, लैंड कीजिए।
सुन लीजिए पॉइंट The आप land- जब आप अच्छा, जानना land चाहते तो हैं, स्टूडियो सुन में लीजिए है मेरे शहजाद भाई, जी, आप आप नकल मत सवाल कीजिए। तो पूछा है, तो अच्छा सवाल ठीक का है, जवाब तो दे। मैं पूछवाऊंगी, जवाहर लेकिन कोई पहले- वैज्ञानिक का नाम था, कोई वैज्ञानिक थे जवाहर। शहजाद जी बोलिए हाँ, बोलिए अजय जी बोलिए। जी खत्म करिए अजय। बोलिए अजय। नाविका जी सुन खत्म कर रहा हूं खत्म कि कीजिए। जब चंद्रयान 2 को भेजा गया 19 में, जब वो फेल हो गया था, क्रैश हो गया था, तो उसकी जिम्मेदारी आप वैज्ञानिक को दी थी और बीच में प्रोग्राम छोड़ के चले गए थे। तो अगर आज क्या बोले जा रहे हैं? बोल रहे हैं आप? क्या बोले जा रहे हैं? अजय वर्मा जी, मतलब प्रधानमंत्री झूठ। ने, ये तो तस्वीरें भी हैं, ये तो वीडियो सबको याद है, कम से कम ये तो मत बोलिए। उल्टा सिद्धरामैया उस समय कहाँ थे? प्रधानमंत्री जी वहां खड़े होकर वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। हौसला बढ़वा रहे थे, उनके आंसू पोंछ रहे थे। मैडम जी सुन तो लीजिए। नहीं तो अजय वर्मा जी, आप जो है अजय वैज्ञानिकों वर्मा को जी, सल्यूट तथ्यों पर करिए, बात नहीं होगी वैज्ञानिकों तो को दिक्कत दीजिए हो जाए। और जनता के तस्वीरें आपके सामने है, मैं वहां तथ्यों पे ही तो प्रधानमंत्री कर रहा हूं। छोड़कर प्रोग्राम आप सुन- चले नहीं गए थे। देखिए, ये आपके देखिए, फैक्ट्स गिरगिट गलत के है। रिश्तेदार बैठे हुए हैं, वो बीच में उस बोलने नहीं दे रहे। मेरी सुन लीजिए, मेरे फैक्ट गलत नहीं है नाविका जी, थोड़ा सुन लीजिए फिर आप सुधार कर दीजिए अगर गलत। अरे ट्विटर से मैं ये यूट्यूब बताना का चाहता डेटा हूं निकाल के कि वेबसाइट पर डाला वैज्ञानिकों आपने, को कौन सा सारा है, डेटा आपका है भाई? जनता के टैक्स के पैसे, जनता के टैक्स के पैसे से ये उनको भेजा गया है, ना कि पर्सनल। तो नेहरू जी अपने घर के पैसे से भेज रहे थे क्या? नहीं, इंदिरा जी घर के पैसे से भेज रही थी। ये क्यों सोच रहे हैं? सोनिया नहीं, मनमोहन सिंह ने अपने घर के पैसे लगाए थे इंडिया के भाई। ये कोई तर्क नहीं है। इंडिया के टैक्स के पैसे से ही सब कुछ होता है, तो इसका मतलब आप लोग रोज टैक्स पेयर को धन्यवाद किया करिए, ना नेहरू का नाम लिया करिए, ना किसी और नेता का नाम लिया करिए। ये बात है कि हर काम जो होता है वो टैक्स पेयर के पैसे से होता है। टैक्स पेयर पॉइंट रख देते नाम, जवाहर पॉइंट क्यों रखा? टैक्स पेयर पॉइंट रखते नाम उसका, टैक्स पेयर पॉइंट रखना चाहिए था उसका नाम, क्यों आपने जवाहर पॉइंट रखा? लेकिन तो बोल नहीं रहे। शहजाद जी, नवल किशोर जी बाकी फेडर डाउन। नवल किशोर जी, आपकी क्या आपत्ति है? देखिए, मेरी आपत्ति तो ये है कि जो आपके बगल में बैठे हुए हैं उनको आप इतना बोलने दे रहे हैं, आपके निवेदन के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। समय चोर है वो, वहाँ बैठ के सबका समय चुरा रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जिस तरह का बात बोलते हैं, क्या उसका कोई सिर पैर है? ये किसी को चारा चोर कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। भाईचारा चोर को डिफेंड करते करते घोषित चारा चोर है। बदल दिए, कभी कांग्रेस थी तो कभी भाजपा ही। ये घाट का पानी पीने वाले को आप कांग्रेस के खिलाफ उत्पत्ति हुई आपकी, कांग्रेस को गालियां देते हुए उत्पत्ति हुई। मीसा नाम है उनका बेटी का, बताओ गजब है ये लोग। मीसा नाम रखा है मीसा जी का। मीसा का नाम मतलब क्या था? आवेदन पत्र में होने चाहिए और यहाँ का बकवास करते हो। मैं अभी भी बोलता हूँ कि ढंग का बात किया करो, नहीं आता लेकिन आप बता दीजिए, उत्पत्ति कांग्रेस के खिलाफ हुई। आपके नेता बताइए। नासा के और इसरो के बीच का फर्क जानते हैं कि नहीं? ये आप पहले आकलन लगा लीजिए, उसके बाद चंद्रयान पर जितनी आपको पॉलिटिक्स करनी है आप करिए। अमीक जमाई जी आपका भी हाथ खड़ा था। आपको शहजाद पूनावाला के किस जवाब से आपत्ति है? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा एक जवाहर पॉइंट पे शहजाद जानना चाहते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है वो सिर्फ कांग्रेस के लीडर नहीं थे, वो भारत के बनने के, वो फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो भी थे भारत में। वो गांधी जब भारत बन रहा था, जब हमारे पास पूरे देश में संसाधन बहुत कम थे, उस समय पे जब हमारा इनकोस्पार जब पहले नाम था, इसरो से पहले नाम था, तो हमारा ये कहना है कि भारत के लोगों ने उस जमाने में तय किया, इसमें ऐसा तो नहीं कि हम हेडगेवार रख देते, नाथुराम गोडसे रख देते, राम मनोहर लोहिया पॉइंट रख देते, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, राम मनोहर लोहिया पॉइंट कैबिनेट ने तय किया होगा। राम मनोहर लोहिया पॉइंट जमाने की कैबिनेट नहीं, राम मनोहर लोहिया पॉइंट क्यों नहीं हुआ? जेपी पॉइंट रख देते। नहीं, बताइए, जेपी का कोई योगदान नहीं था क्या? अच्छा, शहजाद जेपी का कोई योगदान नहीं था, राम मनोहर लोहिया का कोई योगदान नहीं। सुनो शहजाद, और विक्रम लैंडर से प्रॉब्लम है। जेपी लोहिया बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनो। नहीं, अमित जी भगत पॉइंट क्यों नहीं? अमित जी, आपकी पृष्ठभूमि वामपंथी की रही है, भगत पॉइंट क्यों नहीं? व्हाई नॉट भगत पॉइंट?
Why जवाहर मेरी बात सुनो। जवाहरलाल नेहरू go and land लोहिया orbiter? जेपी नहीं जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था जवाब उसमें? देने दीजिए। आपने सवाल पूछा। भगत पॉइंट क्यों नहीं था? मैं चाहता हूं भगत पॉइंट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, भगत पॉइंट क्यों नहीं था? आप कर दीजिए नामकरण। अमित जमाई जी जवाब काट दिया है जवाहर पॉइंट। आप देखिए जिन लोगों ने भगत सिंह के साथियों को के खिलाफ गवाही दी, उनको तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या बना दिया। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि उस वक्त जेपी क्या कर रहे थे, लोहिया क्या कर रहे थे। शहजाद मैं आपको बताऊं, जेपी लोहिया नेहरू को एक दूसरी बात बता रहे थे। 2008 में उसका नाम हुआ है भाई, जेपी थे नहीं। जनता भूखी है भाई, इनको पता नहीं है। 2008 में नाम रखा है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि आज 2023 की ऐसी तिथि है जब भारत ने इतना गर्व लिया है अपने साइंटिस्ट की बदौलत। पूरे भारत देश का सर ऊंचा हो गया है फख्र से। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पूछना चाहती हूं आपसे कि आपने स्तर देखा जिस स्तर पर आज राजनीति हो रही है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि आम आदमी जो टैक्स पेयर भी है और जो इस देश में अपने राजनेता चुनता भी है, वो आज क्या सोच रहा है? एक तरफ भारत का परचम लहरा रहा है चांद के ऊपर, और दूसरी तरफ हम इस लेवल पर चले गए हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक चुनाव आने वाला है 2024 में, और उससे पहले हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। क्या इस तरह की राजनीति इतने बड़े मौके पर जरूरी है? नहीं नविका, कतई जरूरी नहीं। और मैं एक बात आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐतिहासिक तौर पर इस तरह की नकारात्मक राजनीति करने वालों को हमारे लोकतंत्र में जनता ने खारिज किया है। जो भी ऐसे राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर, वो भी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर, नविका जी अगर नवल जी को नवल किशोर यादव जी, जब आपका समय होता है आपके पास तर्क नहीं होता, जब कोई और बोलता है तो आपको दुनिया के सारे तर्क याद आते हैं। प्लीज मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप अपनी बात खत्म कीजिए। यहाँ शहजाद लोखंड वाला बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, हम लोखंड वाला, पूना वाला, जो वाला बनाना है बना दो भाई। देश वाले आपकी तरह रोम वाले नहीं है, आपकी तरह रोम वाले नहीं है, देश वाले हैं। तो आप कृपया करके अभी बताइए जवाहर पॉइंट क्यों रखा नाम? ये जो है आप पेड है या नहीं है? नहीं वो ठीक है, आप छोड़ दीजिए। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोल रहे थे, मैं चाहती हूं कि आप लोग दूसरों को भी थोड़ा सा आदर दिया करें। त्रिपाठी जी योग्य आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, पत्रकार है, लेखक हैं, लेकिन वो बीजेपी की सीडी जो ले आते हैं वो जरा गलत हो जाती है। क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? नविका जी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जब ऐसे कांग्रेसी, राष्ट्रीय जनता दल या कोई भी प्रवक्ता मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उससे मुझे और लगता है कि मैं काम दुरुस्त कर रहा हूं। और दूसरा ये कि किसी की धमकी वमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। नवल किशोर यादव जी, किसी की धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं जो तथ्य है उसके आधार पर मैं बात करूंगा। आप लोगों को राजनीति करनी है, आप लोगों को चुनाव लड़ना है, आप लोगों को सत्ता चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूं उसमें बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन सचमुच आज देश की जनता को ये लग रहा होगा कि उन्होंने क्या इसीलिए अपने देश के नेताओं को चुना है? क्या देश के ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर ऐसी नकारात्मक राजनीति करनी चाहिए? ये सचमुच देश की जनता को आप लोग शर्मसार कर रहे हैं, और वो खारिज इसीलिए करती है। ऐसे अवसरों पर जब आप देश की सरकार से लड़ते हैं, देश की उपलब्धियों से लड़ते हैं, देश के वैज्ञानिकों से लड़ते हैं, देश की सेना से लड़ते हैं, देश के और उस व्यक्ति से लड़ते हैं जो आगे कहीं जा रहा है, क्योंकि आपको सब कुछ एक दल के हिसाब से दिखता है। देश किसी एक दल के हिसाब से नहीं चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक के सवाल आज रखती हूं आपके सामने। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, अगर कांग्रेस इसरो की कामयाबी का श्रेय ले रही है तो क्या वो आपातकाल, सिख नरसंहार, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाए जाने, चीन को भारत की जमीन देने, इन सब का भी श्रेय लेगी? अजय वर्मा जी जवाब दीजिए, सीधा जवाब।
20 सेकंड का समय आपके लिए, सीधा जवाब दर्शक का। नावकिया जी जो पूछ रहे हैं ना, तो हम वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं। हमने आर्मी के ऊपर, हमने आर्मी को पॉलिटिसाइज नहीं करते। हम आर्मी की बधाई आर्मी को देते हैं, इसरो की बधाई इसरो को, देश के लोगों की बधाई देश को देते हैं। ये प्रोपोगंडे का काम इनका आईटी सेल करता है। भाजपा के वो प्रवक्ता और उनके कुछ मुखौटे चेहरे और उनकी शेल कंपनी के लोग, पता नहीं वो पेड है अनपेड है। हमारा तो उद्देश्य है भारत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, वैज्ञानिक आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, और वो भ्रमित ना हो। उन्हें एक मकर जाल में फंसा रखा है, कोनी पे शहद लगा रखा है भारत को नाम पर। चलिए, जनता तय करेगी आप कितना सच बोल रहे हैं और क्या वो कन्विंस है कि नहीं। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, किसी के विजन पर कोई सवाल नहीं है, पर अगर काम पंडित नेहरू ने किया तो क्या मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है, ये मान लेने से क्या कांग्रेस छोटी हो जाएगी या दूसरे दल छोटे हो जाएंगे? अमीक जमाई जी, ये भी एक सवाल है। बेशक मैं कल से कह रहा हूं कि चंद्रयान 3 का जो श्रेय है आज हमारे पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। पूरा देश 140 करोड़ लोगों को श्रेय है, सारे देश के यंग नौजवान साइंटिस्टों को श्रेय है, इसरो के चीफ को है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम ये पूछेंगे कि आज जब आप ब्रिक्स में चीन ने हमारे देश पे आक्रमण करके हमारे भूभाग कब्जा किया, साउथ अफ्रीका में आपके मुंह में दही क्यों जमी है प्राइम मिनिस्टर साहब? शहजाद पूनावाला जी जवाब बोल नहीं पा रहे थे। कल जब आप माइक थामे थे, अब मैं जवाब दे दूं, आपने मेरा नाम पुकारा है। जी शहजाद जी जवाब दीजिए, छोटे जवाब, समय कम है। शहजाद जी जवाब दे दीजिए, काउंटर आपका। देखिए ऐसा है, मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा। आज इन्होंने जो स्टैंड लिया है ब्रिक्स में आपका मुंह सिला हुआ है। नाविका जी, मेरा वन लाइनर होता है, अगर वो उसको डिस्टर्ब करेंगे तो सुनाई नहीं देगा। आपको रिपीट कर रहे हैं, आपने सवाल पूछा, शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। वन लाइनर नहीं है आपका। इस सॉफ्ट लैंडिंग से बड़े लोगों की हार्ड फीलिंग हो चुकी है, पता नहीं क्यों। अच्छा सुनिए अमीक जी, आपने बड़ी बड़ी बातें की, तो बताइए जिसने वैज्ञानिकों के बनाए वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बोला, सही गलत? वैज्ञानिकों की बनाई वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन कहने वाला, सही गलत? प्राइम मिनिस्टर ने, अरे बताओ ना, आप हर बात का सवाल जवाब से नहीं, सवाल से करते हो। इसीलिए मुबारक पार्टी आपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवा दी। मान्यवर, आपको विक्रम और चंद्रयान के बीच का अंतर नहीं पता, छोड़ दीजिए, आप यात्री को भी भेज देंगे। इसरो मुबारक भी कह सकते थे, लेकिन आपने चांद मुबारक ही क्यों चुना? ये भी एक सवाल पब्लिक पूछ रही है। एक छोटा पॉइंट बोल दूं, जो राजस्थान के मंत्री जिन्होंने यात्रियों को भेज दिया था, उन्होंने भी क्या कहा कि वो जब लौट के आएंगे तो हम सलाम करेंगे। मतलब कि वोट बैंक ना छूटे, कोई फैक्ट छूट जाए तो छूट जाए, पर वोट बैंक कभी ना छूटे, ये उनकी फिलॉसफी है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। पीएम ने आज दक्षिण अफ्रीका से चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय पूरी दुनिया के साथ साझा किया, और कांग्रेस अपने देश की अपनी ही सरकार को क्रेडिट देने से क्यों हिचकिचा रही है? नवल किशोर जी जवाब देना चाहेंगे? नहीं, श्रेय, लेकिन जहां तक श्रेय लेने का सवाल है वो तो ले ही रहे हैं, और हमें जिनको श्रेय देना हम दे रहे हैं। वैज्ञानिकों का सलाम करना, उनको श्रेय देना वो कौन नहीं कर रहा है? आपकी पार्टी ने तो नासा को श्रेय दे दिया। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, भारत की नहीं। इनको नासा का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, इनको पूछे नासा का फुल फॉर्म आता है क्या? सहयोगी रही थी इसमें, देखिए नासा सहयोगी है। चलिए, अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि इसरो की नासा से सहयोगी एजेंसी है, इसीलिए नासा का नाम लिया था। चलिए ये होता है गठबंधन का फायदा। गठबंधन में एक दूसरे को बचाने की भी जरूरत पड़े तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये मीना ध्यानी का गाजियाबाद से सवाल है। अभी तो हमारा चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचा है, तो इंडिया में क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। अगले साल जनवरी में जब रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, तब क्या होगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? तब क्या आलम रहेगा इस देश में? नहीं, देखिए नविका जी, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे इन नेताओं को सद्बुद्धि दें प्रभु श्री राम। भव्य मंदिर बने, नेताओं को सद्बुद्धि दें। देश हम सबका है। आप अगर किसी से देश मान रहे हैं और देश के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, तो आप जरा ठहर कर सोचिए
नवल जी, आपको कुछ बीमारी हो गई क्या? तुरंत बोलने वहाँ लगते पे थोड़ा उनके यहाँ पे पत्रकारों को गोली मारते हैं वैसे। क्या हो गया? छत्तीसगढ़ से सवाल है, चंद्रयान का क्रेडिट मोदी जी को अगर नहीं दिया जा सकता तो क्या 1971 के युद्ध की जीत का क्रेडिट इंदिरा जी को दिया जाना चाहिए? कांग्रेस जवाब दे, क्योंकि हम तो मानते हैं कि किसी पीएम का क्रेडिट कम या ज्यादा नहीं होता। पब्लिक जो है ये सब जानती है और ये पब्लिक का ही जवाब है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूं कि गर्व का समय है। आज विक्रम लैंडर पहुंच चुका है चांद पर, और चांद के साउथ पोल के पास जहां कोई भी देश अब तक नहीं गया है। भारत के लिए गर्व का मौका है। एक दूसरे से आज नई दिवाली, ईद जो कहिए उसे पहले मना लीजिए, क्योंकि आज उस तरह की ही त्योहार की ही फीलिंग आ रही है। लेकिन राजनीति है कि थमती ही नहीं। कोई राकेश रोशन को याद कर रहा है, कोई नासा को याद कर रहा है, कोई यात्रियों के गले में हार डालने के लिए खड़ा है। भाई कौन से यात्री? रॉकेट में कोई नहीं गया था, समझा तो दीजिए अजय वर्मा जी। यूं तो देश के संविधान में आर्टिकल 19 हम सबको बोलने की स्वतंत्रता जरूर देता है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कब और क्या बोलना है, कौन सी बातें देश हित में है और कौन सी देश के खिलाफ। हमें इसका पूरा ध्यान रखना होगा, खासकर जब पल गौरव का हो तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इस पर गर्व करना चाहिए, ना कि सियासत, क्योंकि सियासत के लिए मौके कई और आएंगे। आज तो कम से कम तिरंगा लहराने दो। आज इस डिबेट में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले देखेगा न भारत जीतेगा भारत के पिछले विजेताओं के नाम। 22 अगस्त के विजेता रामचरण सिंह हाथरस से, संजय सिंह भिवानी से और विपुल बसाक भिवाड़ी से और विपुल बासक बिहार से। 23 अगस्त के विजेता हैं पंकज खंडूड़ी उत्तराखंड से और यशपाल सिंह हरियाणा से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।